हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था पिथौरागढ़ तक का सफ़र और एंट्री हो गई है पिथौरागढ़ में। अब घुमाने वाला हूँ मैं आपको, चलिए कुछ एक्सप्लोर कर लिया जाए पिथौरागढ़ को भी। कैसा रह रहा है भाई सफ़र? बढ़िया ज़बरदस्त। बढ़िया ज़बरदस्त। मज़ा आया गाड़ी चलाने में? बढ़िया, बहुत मज़े। भाई मैंने तो कम ड्राइव किया है, लेकिन हमारे मनसूख भाई ने तो पूरा फुल मज़े ले रखे हैं कि यार स्कॉर्पियो तो मैं ही चलाऊँगा। और चलाने में जो फील है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है ना? बैठने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो। मैं पूरा कंफर्ट जोन में आया हूँ यहाँ। चलो दिखाता हूँ पिथौरागढ़ की एंट्री कहाँ से होती है। तो एंट्री पॉइंट है ये, इसे यहाँ पे बोला जाता है एचोली। एचोली से पिथौरागढ़ स्टार्ट होता है और पिथौरागढ़ इतना बड़ा सिटी है, क्या बताऊँ। अल्मोड़ा आपने देखा है तो अल्मोड़ा का तो 4 गुना है पिथौरागढ़। पूरा फैला हुआ शहर है। एक ऐसा व्यू पॉइंट मैं आपको लेके जाऊंगा जहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिखाई देता है। तो कुछ देर में जब हम पहुँच रहे होंगे होटल वगैरह लेने के बाद, मैं वहाँ पर लेके जाऊंगा आपको। अगर मौसम ऐसा ही साफ रहा तो सनसेट भी दिखाऊंगा, वरना नाइट का जो टाइम लैप्स है ना पिथौरागढ़ सिटी का, वो तो आज कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो रहने वाली खास। अभी करते हैं एंट्री पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ पहुँचते ही सबसे पहले पिथौरागढ़ का जो सबसे बेस्ट प्लेस है वहाँ पर हम जा रहे हैं, और वहीं से पूरा पिथौरागढ़ सिटी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं चंडाक, वहाँ से देखेंगे हम पिथौरागढ़ की खूबसूरती। और दोस्तों, ट्रैवलिंग में अक्सर ऐसा होता है कि भूले भटके लोग भी मिल जाते हैं, और मुझे भी पता नहीं था। पिथौरागढ़ आके बिल्कुल एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे मिलेंगे यहाँ पर मेरे ट्रैकर गज्जू भाई। गज्जू भाई हेलो कह दो। हेलो दोस्तों। इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे ट्रैक किए हैं और पिथौरागढ़ इनका होम टाउन है। तो मिलते ही प्लान हमारा हो गया है। शायद अब की बारी मुझे भूल गए होंगे, रुको मैं आगे आता हूँ थोड़ा सा। हाँ आगे हो गया। ये अब पहचान लिया होगा शायद में भी। काफ़ी सारे ट्रैक सभी लोगों ने पिंडारी, पंचाचूली, वैक्सी, काफ़ी सारे ट्रैक इन्होंने किए हैं, साथ में किए हैं। और बाकी लोगों का मिलना ऐसे ही नसीब होता है। क्या बात है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल का हमारा जो प्लान बना हुआ है, हम जाएंगे चंडाक जाएंगे। और चंडाक जो शाम की सबसे बेस्ट चीज़ होती है सनसेट, वो देखेंगे। और उस खूबसूरत मोमेंट को हम अभी कैमरे में कैद करने वाले हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये है। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। देखिए ये है। तो सनसेट क्यों मतलब ज़्यादा फेमस है यहाँ से? सनसेट ये होता है, देखो हर किसी की लाइफ में ढलती हुई सूरज का, या फिर बोलें कि जो शाम की लालिमा होती है, सब कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो अब जब बात छिड़ी तो बता देता हूँ। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे 11th या 12th में एक हिंदी में एक पार्ट था, उसमें था एक वर्ड। तो वो चीज़ मतलब अक्सर जो हिंदी का सेकंड सब्जेक्ट हुआ करता था हमारा, तो वो चीज़ हमें लगभग 3:30-4 बजे के आसपास, जब लास्ट पीरियड रहता है हमारा 8वां सब्जेक्ट, तो तब पढ़ाया करते थे। तो उन दिनों जो हमारा स्कूल था वो पिथौरागढ़ की सबसे टॉप जगह पे था, यानी कि आपने भाटकुट नाम सुना होगा, तो वहाँ पे को था। तो वहाँ से जब शाम की सूरज की किरणें सीधे ही हमारे ये क्लास के अंदर घुसती थी, या क्लास के अंदर पड़ती थी, तो उस सूरज की वैल्यू कुछ और हुआ करती थी तब उस समय हमारे लिए। अच्छा। तो तब उसमें बहुत प्यारा वर्ड था गोधली करके। गोधली का अर्थ है कि शाम के वक्त जब कोई भी जानवर या फिर पहाड़ों में या फिर कहीं भी कोई भी जब वापस घर की तरफ आते हैं, तो उस समय उनके पैरों से निकलने वाली धूल, तो वही होती है आपकी गोधली। तो बहुत प्यारा मेरा लगाव है शाम की चीज़ों से, चाहे शाम की चीज़ें हो, शाम की सूरज हो, शाम की धूप हो, या फिर शाम का मौसम हो। तो शाम को अक्सर मैं बहुत चेंज भी हो जाया करता हूँ। दिन भर बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, तो शाम को मतलब हाँ, कहीं ना कहीं उदासी भी रहती है, कहीं ना कहीं खुशी भी रहती है। एक अलग रहता है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग मोमेंट रहते हैं। तो मेरी लाइफ का तो ये था। क्या बात है। हाँ। यहाँ से भाई जुलाघाट भी जा सकते हैं ना? बिल्कुल, यहाँ से जुलाघाट जा सकते हैं। यहाँ से लगभग आपका 30 to 35 किलोमीटर पड़ता है। क्या बात है। ये सामने फ्लैग कब से यहाँ पे पिथौरागढ़ में कब से आया? अभी बहुत कुछ नया चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे मेघना वाला एरिया और ओटीआर वाला एरिया, ये जो फ्लैग है ये कब से आया यहाँ पे? ये फ्लैग इसको हो गए लगभग 2 साल के आसपास हो गए हैं। ये सब हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री आशीष चौहान जी की बदौलत है। उन्होंने काफ़ी शहर को सुधारने के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे आपका घंटा घर है नीचे, क्लॉक टावर, और उसके अलावा ये फ्लैग कर रखा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं। उसके बाद गुंजी में अभी इंडिया का सबसे हाईएस्ट
फ्लैग लगने वाला है, ये भी उन्हीं की बदौलत है। आदि कैलाश वाले हाँ, route पे। आदि क्लास वाले रूट पे। क्या बात है। और काफ़ी अच्छी ही चीज़ें हैं अगर आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप एक दिन आए और किसी से पूछा और डायरेक्टली आप एक दिन हाँ भाई पिथौरागढ़ में कुछ नहीं है। अगर आप पिथौरागढ़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम 1 या 2 हफ्ते का समय लीजिए। भैया पिथौरागढ़ आ रहे हो तो पिथौरागढ़ का व्यू लेना बनता है मेघना से। मेघना होटल आपको मार्केट में भी मिलेगा और बड़ा जो इसका होटल है वो यहाँ पर है और यहीं से दिखता है खूबसूरत पिथौरागढ़। तो मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ मेघना होटल और वहीं से दिखाऊंगा पिथौरागढ़ का नज़ारा। स्वागत है आपका पिथौरागढ़ सिटी में। क्या बात है, यहाँ से दिख रहा है पूरा पिथौरागढ़। गज्जू बताना यार कौन सा एरिया है। मज़ा आ गया ये तो हैं भाई 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 पूरा पिथौरागढ़। ये पांडे गांव, ये वाला पांडे गांव है। हाँ इस साइड को आपका टकाना वगैरह आ गया पूरा। इस साइड हाँ, को ये टकाना। वो लास्ट उस साइड को जो दिख रहा है यहाँ पे कोई एक्चुअली आ गया। वो एक्चुअली वाला है। वो एक्चुअली वाला एरिया आ गया। ये वड्डा उधर को आ गया। कुमाड़ वाला एरिया आ गया। ये आपका ये इस साइड को ये लुंठड़ वाला एरिया आ गया। वो सिलथाम आ गया आपका। और इस साइड को ये रई धनवाड़ा और वहाँ पे कोई नैनी सैनी नैनी सैनी हवाई अड्डा दिख रहा है, देखो है ना। ये है। और जो लास्ट वहाँ उस साइड को दिखाई दे रहा है वो वड्डा वगैरह है। और ये वाला एरिया बिल्कुल। कौन सा? ये है आपका जो रई से जाजर देवला रहता है हाँ ना, जाजर वो देवल। वाला एरिया है। इधर ही से तो हम आदि कैलाश वगैरह के लिए भी जाते हैं। सीधे अंदर को। हाँ क्या बात है। तो यहाँ से दिख रहा है पिथौरागढ़। मैं सच में अगर अपनी फीलिंग बताता हूँ तो बेसिक क्या था कि मैं आया अपने काम से था देहरादून से पिथौरागढ़। तो अचानक से पिथौरागढ़ में मेरा हिमांशु भाई से मिलना हुआ। तो होता क्या है कभी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती है कि हाँ अचानक ये बंदा मिलेगा। ऐसे ही हम मिले थे और आज हमें कम से कम कुछ भी नहीं तो आज 8-9 साल हो गए हैं मे बी। हाँ साथ में काम करते हुए, साथ में घूमते हुए हमारे अच्छे बहुत प्यारी बॉन्डिंग है। तो अभी क्या हुआ बेसिकली हम यहाँ पे कोई टाइम लेस कैप्चर कर रहे तो 3-4 रैंडम बंदे आते हैं हमारे पास। तो वो बंदे आते हैं और बोलते हैं कि हमने आपको देखा है, आपकी वीडियोस हमने देखी हैं। तो उस समय ये यकीन होता है या फिर अपने दिल में ये चीज़ें होती हैं कि चाहे दुनिया में आपने कितना पैसा कमाया, क्या कमाया, ये मायने नहीं रखता। आपने लोग कितने कमाए, आपने क्या चीज़ें कमाई हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। दोस्तों पिथौरागढ़ घूमने के बाद अब हम आ गए यहाँ पे अपने होटल में। तो हमने यहाँ पे जो होटल लिया है वो है जोनार पैलेस। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग रेंज के और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी यहाँ पे मिल जाएंगे। हम जिस होटल में हैं ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे है और हमेशा से हम यहीं पर रुकते आ रहे हैं। इसकी एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहीं रुकेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पॉज। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।